हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। इंटीग्रल्स में बच्चों हमने 7.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब आगे हमें कुछ क्वेश्चन करना है। चलिए आइए देखते हैं उसके आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स पावर 6 dx। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको मानेंगे तो ये मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लिखेंगे आगे भी तो एक्स पावर 3 ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया dx। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यदि हम क्या करेंगे एक्स क्यू को t मानते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt मिलेगा, जिसमें से एक्स स्क्वायर dx को हम यहीं रखेंगे, 3 को ट्रांसफर कर देंगे तो dt अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है शिव कुमार? तो देखेंगे आप i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा बाहर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिख देंगे, dt अपॉन में 1 माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चलेगा। और इसको क्या लिख देंगे, t का स्क्वायर, चलेगा। अब कहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है? फार्मूला आप देखेंगे तो फार्मूला बताइए इसके अकॉर्डिंग। आपका फार्मूला है dx अपॉन अंडर रूट नहीं है एक्स, यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। जब भी कभी यह होता है तो आपको पता है कौन सा फार्मूला लगता है, 1/2a लॉग। अब देखो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिखेंगे तो प्लस वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, नीचे माइनस वाली, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। क्या बात समझ में आए? प्लस c, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप देख पाएंगे i इक्वल टू 1/3 एज इट इज रहेगा, 1/2। a का मतलब क्या है बच्चों, 1। a के प्लेस पे क्या आएगा, 1। यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर आएगा log, फिर आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c। अच्छा x नहीं है, यहाँ पर क्या है, t है, तो t रखिए t, और यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, t आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, i इक्वल टू 1/6, और यहाँ पर log हो जाएगा, और यहाँ पर मोड 1 प्लस t का वैल्यू क्या है, एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू, और प्लस क्या हो जाएगा, c। ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर क्या बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे, ये मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, समझ में आया ना बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा dx। इस तरह से मैंने इसको सेपरेट कर दिया। क्या करा, सेपरेट कर दिया। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इसके अपॉन में ले गया और इसके अपॉन में ले गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब देखो i इक्वल टू रहेगा ही यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, देखिए इन फर्स्ट पार्ट में क्या करने वाले हैं आप, यहाँ बताइए पहले। ओए लिखो मत, पेज निकाल लूंगा मैं, ठीक है। पहले यहाँ बताओ मेरे को, समझ में आया कि नहीं? ये गंदा काम नहीं करना फालतू का, कि हम यहाँ समझा रहे हैं आप लिख रहे हैं। पहले यहाँ देखो फिर लिखना। यहाँ पर इन पार्ट फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, देखिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी माना, ठीक है, एज्यूम कर लिया आपने। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x dx इक्वल टू dt। 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर x dx के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम, dt अपॉन 2 बनेगा ना। तो यहाँ पर रखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन रूट t आएगा क्या, और माइनस इसका इंटीग्रेशन बताओ कार्तिक, इसका फार्मूला बता दो आप, तो फार्मूला ही बता दो क्या होता भैया। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है, लॉग
लॉग x प्लस अंडर रूट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहां पर देखेंगे आप क्या बनेगा, लॉग, लॉग आएगा, फिर मोड आएगा, फिर x प्लस अंडर रूट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, यहां पर 1/√t का इंटीग्रेशन बता दो। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, लिख दूं i इक्वल्स टू क्या बनेगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन 2√t। समझ गए ना, पता है ना रूट का इंटीग्रेशन। यहां पर क्या आएगा माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो फार्मूले लिख दिया था, 1 का स्क्वायर और प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, टी का वैल्यू वापस कर दो, क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जा क्या, कहां पर, अच्छा यहां पर, क्यों एक्स में ही तो है, ठीक है सही तो है, एक्स में ही आएगा ना। तो x प्लस अंडर रूट क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आपका एग्जैक्टली आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं, लिखिएगा। दिन्नू आया, दिन्नू, हाँ दिन्नू, पढ़ाई करो अच्छे से। दिन्नू आजकल फार्म में चल रहा है, नहीं चल रहा है, फार्म चली गई, अच्छा लिख लिया, जल्दी लिखो बच्चों। अच्छा बच्चों देखो, मैंने बार बार क्वेश्चन बात करता हूं मैं, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज जितनी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब क्या है वो थोड़ी आपको लग रहा होगा इन क्वेश्चनों को करने से आपको समझ में आ रहा है कि आप मतलब जनरली बता पा रहे हैं इनके। ठीक है, तो जब तक आपको फार्मूले क्लियर नहीं है तब तक तो ये टफ लगेगी। जब फार्मूले क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे आपको, तो फिर ये एक्सरसाइज करना बहुत मतलब ईजी लगेगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? और इन तीनों क्वेश्चनों में यदि कंपेयर करें तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। समझ में आया कि नहीं? करें, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए प्रियंका क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर गिवन है, क्या लिखा हुआ है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स पावर 6 एक्स ए पावर 6, और यहाँ पर लिखा हुआ है dx। इसको सॉल्व करना है, क्या करना चाहिए बोलो, बता सकता है कोई विद्यार्थी, बताएं कौन महानुभाव हैं जो बता सकते हैं, बताओ जल्दी। क्या करना चाहिए, इसको क्या है x पावर 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अच्छा इसको भी लिख सकते हैं, वैसे तो x की a की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आ गया आपका dx, चलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप देख पाएंगे कि यहां पर किसको एज्यूम कर लें, एक्स क्यू इक्वल टू टी, इसका मतलब 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt मिला। कोई समस्या, कोनो परेशानी नहीं? तो dt अपॉन 3 होगा, तो यहां पर आएगा i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिखेंगे
डी टी लिख दिया अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर और यहाँ पर ए की पावर 3 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें भैया, फार्मूला ही बता दो आप तो। डी एक्स अपॉन अंडर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कार्तिक, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन, फंक्शन बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इसका मतलब है 1/3 लॉग टी प्लस अंडर रूट फंक्शन बोले तो टी स्क्वायर प्लस ए का क्यू का होल स्क्वायर प्लस सी, टी का वैल्यू वापस दे दो 1/3 लॉग टी का वैल्यू एक्स क्यू प्लस अंडर रूट एक्स का कितना क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए का क्यू का होल स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर अब फाइनल यदि आंसर देना है तो इस तरह भी दे सकते हैं, एक्स क्यू प्लस इसको 6 पावर ही लिख दूं क्या, इसको ए पावर 6 लिख दूं क्या, प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आए आपको, क्लियर है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो यहां पर देखिए, यह जो फार्मूला है ना, जनरली बात कर रहा हूं, यहां पर ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले को, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में यह फार्मूला यूज हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस फार्मूले को यदि हमें याद है और डायरेक्ट भी रख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर है। लेकिन हमें यह फार्मूला 12th क्लास में ही आया है कि नहीं आया, बताओ, आया है ना, और 12th क्लास में ही जनरेट हुआ है यह फार्मूला, तो हमें लिखना बनता है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जो कॉपी चेक करेगा ना को उस इंप्रेशन पड़ेगा अच्छा खासा, समझ में आया, इसलिए लिखना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हाँ, यदि ये 11th क्लास का होता, हमने पहले पढ़ लिया होता तो ना लिखते, चल जाता। समझ में आया कि नहीं, यदि हमें अच्छी मार्किंग करना है तो फार्मूला जो जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसको लिखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं कुर्मी, समझ में आया आपको, वेरी गुड। ये आपने कौन सी कटिंग कराई, हाँ कौन सी, कंगारू, अच्छा लिख लिया क्या, चलो नेक्स्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन बताइए। सेक स्क्वायर एक्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है, अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन है, ये आईएमपी की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रखते हैं। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, जो लगभग सभी स्टूडेंट्स कर पाएं, ठीक है। तो देखिएगा हमें दिख रहा है कि हम 10 भाई साहब को मानेंगे तो ऊपर वाले भाई साहब मिल जाएंगे कि नहीं, तो हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं 10x इक्वल टू कितना t, इसका मतलब सेक स्क्वायर dx इक्वल टू dt, मिला, समझ में आया। तो यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन अंडर रूट, इसको t का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो फिर बताओ फार्मूला क्या लगा, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया प्रिया, पूरा बोला करो, ठीक है। तो लॉग 2t प्लस अंडर रूट फंक्शन बोले तो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी, टी का वैल्यू वापस दे दो, क्या है भैया टी का वैल्यू 10x प्लस अंडर रूट फंक्शन बोले तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी, ठीक है। समझ में आया, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, क्लियर।
लिखिएगा। हाँ बिल्कुल, हमें उम्मीद थी आपसे। क्योंकि देखो, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, उनको गोस्वामी जैसे बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उनको पता है कि गोस्वामी हमारे ही भरोसे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताएं। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और ये आया dx। लिखा बच्चों? जल्दी लिखो। लिख लिया भैया? लिख लियो? लिख लिया? जल्दी लिखो, जल्दी। लिखा? रब कर दूं? चलिए देखिए, क्वेश्चन है, ये लिखा है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? सुनो बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो कोई समस्या नहीं है, अभी पढ़ा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। समझ गए ना? यहां पर हम क्या करने वाले हैं, कभी भी ऐसी सिचुएशन रहे या कोई भी क्वेश्चन, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनता कैसे है वो बता रहा हूं मैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए, जैसे कि मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है। सुनिए ओ नेताजी, नेता ना बनो आप। यहाँ देखो, ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, इसको क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मतलब मुझे, देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले, वैसे तो और भी तरीके होते हैं लेकिन सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना है हमेशा। समझ में आया? सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को क्या बनाना है हमें? x² के कोफिशिएंट को क्या करना है? कोफिशिएंट को हमें क्या बनाना है बच्चों? कोफिशिएंट को हमें 1 करना है, को 1 बनाना है। क्या करना है? 1 बनाना है। समझ में आया? फर्स्ट रूल, ठीक है। x² के कोफिशिएंट को क्या करना है? 1 बनाना है, और 1 के लिए क्या करते हैं हम? कॉमन खींच लेना है, जितना भी है सब बाहर निकाल लो। समझ में आया कि नहीं? बाहर करना है, क्लियर? पहली बात इंपॉर्टेंट है, कौन बोल रहा था नहीं है? समझ में आया? ध्यान रखियो, ठीक है। x² के कोफिशिएंट को क्या करना है? 1 करना है। सेकंड में 1 करने के बाद x के कोफिशिएंट को क्या करना है? हाफ करना है। हाफ करने का मतलब 2 का डिवाइड करना है। 2 का डिवाइड करना है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सेकंड, ठीक है। नंबर थर्ड, जो भी बचा है, जो भी रिमेन रहा है, समझ में आया? तो उसको क्या करना है आपको? बचा है उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। समझ गए नहीं? माइनस करना है, उसी को जोड़ना है, उसी को घटाना है। समझ में आया? नंबर 4, फर्स्ट थ्री टर्म, पहले 3 पद, फर्स्ट 3 पद टर्म क्या करेंगे? पहले 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म क्या करेंगे? आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या
ए माइनस बी का होल स्क्वायर देंगे कि फॉर्म में बन जाएंगे, समझ में आया। और लास्ट के टर्म क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। फिर नंबर 5, ठीक है, फार्मूला यूज करेंगे, सुटेबल फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर, ये प्रोसेस है, समझ में आया। जिनको ना आए वो लिख लियो, समझ में आया। अब देखो सुनो, हम बता रहे हैं, मान लो यही भाई साहब हैं, इन्हीं को हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये यदि आता है ना तो ये कोई इस टाइप के क्वेश्चनों को आप चुटकियों में खत्म कर दोगे, समझ में आया। मेन है कॉन्सेप्ट ये, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब सिंपल सा कोई भी कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही लिया, पता नहीं है ए बी सी कौन है, समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, ये अंडर रूट में भी है तो अंडर रूट लगा लो, कोई समस्या नहीं है। आपको पता है क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, मतलब यहाँ कौन बैठा है, ए बैठा है। ए भाई साहब को बाहर कर दो, बाहर करेंगे तो अंडर रूट ए को बाहर करा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब इसके पास तो था नहीं, हमने क्या करा, जबरदस्ती उसको बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा, एक्स प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा। क्या बात समझ में आई नहीं आई, बोलो, आ गई। अब फिर क्या करेंगे, अंडर रूट ए तो रहेगा, अंडर रूट यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने क्या बोला, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करना है, मतलब हाँ 2 का डिवाइड करना है, समझ में आया कि नहीं। 2 का डिवाइड करना है, मतलब बी अपॉन ए लिखेंगे, वैसे ही का वैसा लिखा, और फिर इसका हाफ करा तो क्या बना, बी अपॉन 2a आया कि नहीं, बी अपॉन 2a आया। उसका क्या करना है, जो भी बचा उसका 2 का डिवाइड करा, फिर जो भी आया, मतलब जो भी आया उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर क्या होता है, एक्स बी स्क्वायर अपॉन 2a, स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, ऐड करा, और लास्ट में इसी को क्या करा, माइनस कर दिया, बी अपॉन 2a ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर, क्या समझ में आया कि नहीं। अब आप देख पाएंगे अंडर रूट ए तो एज इट इज है, अंडर रूट यहाँ पर रहा, ये पहले 3 टर्म, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी अपॉन 2a, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स, यहाँ पर एक्स ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, बी अपॉन 2a आएगा। यहाँ पर बीच में प्लस आएगा कि माइनस आया, इसको देख लिया करो, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका मतलब प्लस आएगा, समझ में आया। सीधे से शब्दों में कहूँ, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में तीनों वैल्यू प्लस में आती हैं, आती कि नहीं आती हैं। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ज़्यादा मुस्कुराओ मत, अच्छे से समझ लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है कि नहीं, इसमें माइनस आया कि नहीं, तो यहाँ माइनस, यदि यहाँ पर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, क्या यहाँ प्लस है तो प्लस वाला, क्लियर। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को देखना है। फर्स्ट में यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, एक्स पे स्क्वायर है, मतलब एक्स ए का काम करेगा, और यहाँ पर बी अपॉन 2a बी का काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ प्लस लगाया, माइनस किसको देख के लगाया, इसको देख के लगाया, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल, मतलब होल स्क्वायर के फॉर्म को बन गया कि नहीं। मैंने क्या लगा, फर्स्ट 3 टर्म क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी स्क्वायर, तो कौन से में दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। अब बचे कौन से, लास्ट के 2 टर्म, इनको सॉल्व कर लो, सी अपॉन ए माइनस क्या बना, बी अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, नहीं आया। अब आगे अंडर रूट ए, अंडर रूट यहाँ पर बताइए, x प्लस बी अपॉन 2a ऑफ होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 4a स्क्वायर, एलसीएम आया, a से कैंसिल, 4a आया, 4a का यहाँ मल्टीप्लाई 4ac बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, माइनस
बी स्क्वायर आया कि नहीं बोलो। यहाँ पर अंडर रूट ए, यहाँ पर आया देखिए एक्स प्लस बी अपॉन 2a ऑफ होल स्क्वायर आया, प्लस यहाँ पर इसको स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाना है तो देखो इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हम, तो इसमें क्या करा अंडर रूट लगा दिया, 4ac लिखा माइनस बी स्क्वायर लिखा और स्क्वायर लगा दिए, चलेगा। और चाहे तो अपॉन में एक काम करो, पूरे के अपॉन में ले लो, अपॉन इसको लिख देंगे 2a लिख दिया, चलेगा ना। तो देखो यह है x, यह पूरा वैल्यू होल वैल्यू एक्स स्क्वायर को कंसीडर कर रहा है, यह ए स्क्वायर को कंसीडर कर रहा है। अब आप यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, समझ में आया, जो भी रहेगा सुटेबल फार्मूला, जो जिस तरह की कंडीशन बनेगी, माइनस होता तो माइनस वाला फार्मूला लगता, समझ में आया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने, कोई भी सवाल क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, यही 5 टर्म मतलब फॉलो अप्लाई करना है उस पर, 5 टर्म जो है मतलब खासकर 4, यदि 4 टर्म जो हैं यदि इनको लेके चलेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो दुनिया का, कोई भी क्वेश्चन जिसको यदि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये 4 बातें लेके चलो बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर बात समझ में आया। कोई भी कैसी टाइप का भी क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, आप ये बात लेके चलो बन जाएगा, क्लियर ना, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, इतना समझ में आया। तो जिनको ना बने, ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। अब मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन, ठीक है, रब कर दूं इसे। क्वेश्चन है, देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, बोलो 1/dx है यहाँ पर बताइए क्या करते हैं बच्चों। सबसे पहला काम है हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 देखना है, क्या 1 है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो एक्स को फिर क्या करेंगे, सेकंड में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो वैसा ही का वैसा लिखा, फिर क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, 2 का डिवाइड मारो एक्स में, 2 में क्या आएगा, 1 आया। अब उसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर बना, उसी को जोड़ेंगे, उसी को क्या करेंगे, फिर 2 लिखा और लास्ट में उसी को क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर इस dx को यहाँ चिपका देते हैं, चलेगा, क्लियर क्या। और ये अंडर रूट थोड़ा ऊपर अंदर तक मतलब बाहर तक ले जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो i इक्वल टू फर्स्ट, अब देखो कहाँ पहुँच गए, ये वाली कंडीशन थी नहीं, इसको रिजेक्ट करा, इसमें इसका हाफ कर दिया, फिर जो आया उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, ठीक है। फिर फर्स्ट 3 टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर बता रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बता रहा है, तो a का वैल्यू कौन है x, b का 1, और प्लस आएगा कि माइनस, प्लस, क्यों, बीच में प्लस है, तो यह तो प्लस के रहेंगे ही क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो इससे पता चलेगा आपको प्लस का आएगा कि माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन अंडर रूट कितना, x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 में से बन गया 1 बचा कि नहीं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस, इसमें 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, फार्मूला बता दो, कौन सा फार्मूला लगेगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है, प्लस सी, ये फार्मूला है, ठीक है। तो i इक्वल टू dx अपॉन, यहाँ पर देखिए, अरे फार्मूला यूज कर रहे हैं तो इस तरफ वाला वैल्यू तो लिखा हुआ है, ये वाला क्या बनेगा, लॉग x के प्लेस पे कौन आएगा बोलो, x के प्लेस पे पूरा x प्लस 1 आया, फिर क्या आएगा प्लस अंडर रूट फंक्शन, या तो आप इसको a और b लिख दो, या फंक्शन से मतलब है इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, मतलब इसको और सॉल्व करेंगे ये आएगा, रिवर्स चल रहे हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा और इसको करेंगे तो ये आएगा। तो डायरेक्ट आपको आंसर देना तो 2 स्टेप कम हो जाएंगी आपकी, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, कुछ बाहर तो नहीं गया ना, बाहर नहीं गया तो पूरा वैल्यू ये आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस प्लस 2 प्लस क्या है 2 प्लस का c, समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या करा, इसमें फंक्शन बोला ना मैंने, तो फंक्शन में इसको x और इसको a समझा, मतलब a को 1 समझा था, तो यह करूँगा फिर इसको सॉल्व करूँगा और फिर ऐसा आंसर दूंगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको
कंसीडर कर लिया। समझ में आया? तो फंक्शन से मतलब है। और एक और बात सुनते जाना मेरी बात, यहाँ पर एक वो आता है, यदि कोई चीज़ कॉमन नहीं ली तो आपको पता फंक्शन वैसे का वैसा बैठा है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन आपने मान लीजिए ये भाई साहब हैं, ठीक है, इनके पास 1000 रुपीज़ थे, हमने 100 रुपीज़ इनसे ले लिए और दिए नहीं। तो अब ये बताओ शाम को यदि इनके पास कितने होंगे, शाम को उसी समय से शाम तक कितने होंगे? उतने ही रुपये 900 रुपीज़ होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं कि 100 हो गए। जब तक हम देंगे, मतलब हम देंगे तभी आएंगे इनके पास, 100 होंगे। यदि आप मानते हैं कि ये कहीं से उसमें इंक्लूड नहीं करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई चीज़ मैंने ले लिया, मैं जब तक वापस नहीं करूँगा तब तक वो उसके पास नहीं रहेगी ना। बात समझ में आ रही? ऐसे ही इससे हमने कुछ लिया क्या? नहीं लिया। नहीं लिया और सॉल्व करा वैसे का वैसा, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर वह वही का वही आया। समझ में आया? लेकिन यदि मैं बाहर ले लेता कुछ, जैसे कि मान ली इसके प्लेस पे कुछ होता, जैसे ए, जैसे उसमें लिया था, अभी जो कंडीशन बताई थी उसमें ए बाहर ले लिया था कि नहीं? तो बाहर ले लिया था, उसके बाद जो रिजल्ट बचा था उसको हम फंक्शन कंसीडर करेंगे। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? ठीक है ना? पता चला कि फंक्शन बोले तो वही को वो टिप दिए। समझ में आया? और एक और बात है, वो अंदर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि लॉग आ गया सामने। समझ में आया कि नहीं? लॉग उसको अंदर नहीं जाने देगा फंक्शन को। समझ गए ना? ठीक है। हाँ, ऐसा यदि लॉग नहीं होता तो डायरेक्टली हम उसको एज इट इज पहुंचा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए भाई। यदि आपको देखिए यहां पर जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बाद, पूरे क्वेश्चन जो मैंने आपको कंडीशन बताई है उस पे डिपेंड हैं। हर एक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, कितना भी भयंकर क्वेश्चन क्यों ना हो। बस मेथड को याद रखना, ये 4 बातें। समझ में आया? गांधी जी के कितने बंदर थे? 3। 4 नहीं थे, 3 थे मूर्खों इसमें। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के कितने बंदर हैं? 4। समझ में आया? कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। 5वां तो वो फार्मूले के अकॉर्डिंग है ना? समझ में? इंटीग्रेशन में चल रहे हैं इसलिए सुटेबल फार्मूला यूज करेंगे। समझ गए ना? लिखा? लाला लिख लो। लाला की अंधी करवा देंगे अपन। ठीक है। लिख लिया क्या बच्चों? लिखिए। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और इस एक्सरसाइज में यूज हो रहा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज होंगे। मतलब ये समझ लो ये कौन सा 7.7 के आसपास या 6 के आसपास एक्सरसाइज, उसमें भी यूज होंगे ये। ठीक है। मतलब ये कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर, अब जितने भी क्वेश्चन है लगभग सभी में यूज होगा। समझ में आया? और एक क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से कर लिया ना तो ये समझ लो कि सभी क्वेश्चन जितने भी हैं परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड, आप हर एक क्वेश्चन को आंसर देंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। बस 4 बातें याद रखना। ठीक है ना? क्लियर? इसके अलावा कोई बात याद ना रखो चलेगा। समझ गए ना? आप आंसर तक पहुंच जाओगे। रब कर दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। बोलिए भाई। 1/, क्या है? हाँ, 1/, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, कितना? 9x² प्लस 6x प्लस
5 और यहाँ पर क्या है dx। समझ में आया कि नहीं? आप इन क्वेश्चनों को आंखें बंद करके भी कर सकते हो। समझ में आया? बस क्वेश्चन को बस समझो, ये 4 बातें याद रखो। कोई भी क्वेश्चन है नहीं देख, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्या करना है? क्या दिख रहा है सबसे पहले? 9 दिख रहा है। 9 भाई साहब को से बोलो बाहर, 1/9 बाहर आ गया। आ गया। अब बचा क्या? x² बचा। यहाँ पर 6/9। देखो यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 6/9 को यदि कैंसिल आउट करूंगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 x आ जाएगा क्या? और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 5/9 आ जाएगा क्या? समझ पा रहे कि नहीं? ठीक है ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ओए आया? हाँ, या फिर नहीं आया तो वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6/9 लिखा, ठीक है। और यहाँ पर 5/9 और यहाँ पर कौन है? dx। क्लियर क्या? यहाँ तक क्लियर? पहली स्टेप कंप्लीट। सेकेंड, i = 1/9 तो वैसे ही है। यहाँ पर 1/x², कैंसिल कर दें। अब क्या बचेगा? 2/3, तो 2/3x आया। प्लस इसका हाफ करो जरा। 2/3 का हाफ कितना होता है? क्या करते हैं? 2 का डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो तो 2 को यहाँ चिपकाएंगे, 2 से 2 उड़ाएंगे, क्या बचेगा? 1/3 बचेगा कि नहीं? 1/3 का क्या करना है? जो भी आया, हाँ, स्क्वायर करके जोड़नो है और घटानो है। मतलब 1/3 का स्क्वायर करा, उसको जोड़ दिया और 5/9 लिखा और -1/3 का स्क्वायर करा और ये आ गया dx। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अब क्या करना है? 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, पहली 3 टर्म क्या दे रहे हैं? a+b का फार्मूला बनाएंगे। यहाँ क्या है? तो प्लस बनेगा। पहला वैल्यू x, दूसरा वैल्यू 1/3 ऑफ, चलेगा। यहां पर सॉल्व कर लो। 5/9 और यहां पर 1/9 बनेगा कि नहीं? बोलो। और ये आ गया dx। कोई समस्या? i = 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1/3 ऑफ होल स्क्वायर आया। यहां पर बताओ बच्चों कितना बनेगा? यहां पर बचेगा 4/9 और dx। अगली स्टेप में i = 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1/3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2/3 ऑफ होल स्क्वायर और ये आ गया dx। फार्मूला बता दो अब तो। फार्मूला क्या है? हाँ, 1/, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या आएगा बच्चों? x² + a² dx। dx यहाँ लिख दिया तो यहाँ पर होता 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये होता है ना बच्चों? तो आप बताइए x की जगह आज कौन वर्क कर रहा है? x + 1/3 और a की जगह कौन वर्क कर रहा है? 2/3। तो इसका आंसर आएगा 1/9 तो बाहर है कि नहीं? बोलो। 1/9 बाहर है तो क्या बचा? tan इनवर्स फिर क्या आएगा? 1/a। a बोले तो 2/3 आया। फिर tan इनवर्स x की जगह कौन है? x + 1/3 अपॉन a की जगह कौन है? 2/3 प्लस c। क्लियर क्या? अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 3 3 जा 9 तो यहां पर आया i = 1/6 tan इनवर्स। अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको पता है इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x + 1/3 और ये पलट जाएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 3/2 इस तरह से आ जाएगा। प्लस का c, 3 से 3 उड़ गया तो क्या बचा? i = 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर। क्लियर? लिखिए भाई।
तो बच्चों इस तरह से हमें यह क्वेश्चन करना है। आपको यदि देखिए परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, आपको यह पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के और भी तरीके हैं, समझ में आया कि नहीं? डायरेक्टली आप यहीं से इसको सॉल्व कर सकते थे, इसको स्क्वायर कर लेते, इसको 2ab का होल स्क्वायर जो बनाते हैं आप इसका मतलब इसको बाहर लेके ना अभी बाहर लेते तो भी बना सकते थे, उससे कोई समस्या नहीं है। समझ में आया? लेकिन उनमें क्या है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगी, इसलिए मैंने आपको वैसे ना करा के इस तरह से कराया है। समझ में आया? आप हर एक क्वेश्चन को इस तरह से रिलेट करके जब सॉल्व करोगे तो हर एक क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर देगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, क्लियर हुआ? तो लिखिए जल्दी, फिर आगे करते हैं। कुर्मी को क्या सदमा लग गया? फिर सो के उठ के आया? अरे वाह, उसकी कटिंग बहुत अच्छी लग रही है। पहले एक एड आती थी जिसमें वो सेंट फ्रेश खाता था, फिर उसे वो खाता था तो उसके बाल खड़े हो जाते थे। समझ में आया? ठीक है, नहीं स्ट्रिंग में नहीं, पहले सेंटर फ्रेश मतलब वो चिंगम आती थी, उसको खाते थे तो बाल खड़े हो जाते थे। ठीक है, लिखा क्या बच्चों? आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों क्या है? 1/। ये क्वेश्चन कराएंगे हमारे गोस्वामी। ठीक है, गोस्वामी क्वेश्चन बताइए आप। क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन बोलिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर बोलो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 12 क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। I इक्वल टू इंटीग्रेशन आप क्या है? 1/7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? dx, ये ले लिया। समझ में आया बच्चों? सबसे ठीक है, रूट में है। ओ हो रूट में भैया, रूट में काय में है? रूट में है। एक्स स्क्वायर रूट में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर में ये हो नहीं सकता, यही है। ओ बेटा थोड़ा सा ध्यान दिया करो। ठीक है, ये है, समझ में आया? इसको सॉल्व करना है, सुनते जाइएगा। क्या करना है? यहां पर मैंने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। 1 है लेकिन माइनस का 1 है, हमें चाहिए है प्लस को 1। समझ में आया कि नहीं? एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करना है? कोफिशिएंट को 1 करना है, वो भी प्लस का। तो यहां पर माइनस गड़बड़ दिख रहा है कि नहीं? सुनते जाओ, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। 2-3 टाइप के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन वही है, कर वही रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइप से आएगा। तो उस क्वेश्चन को रीड करना है और सॉल्व करना है में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2-3 क्वेश्चन आप कवर करोगे अपने आप, फिर आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, आप कर पाओगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? माइनस कॉमन ले रहा हूँ। माइनस कॉमन लूंगा तो कुछ इस तरह। अब माइनस को बाहर नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? आपको पता √-1 कुछ होता है क्या? इमेजिनरी बन जाएगा, बनेगा ना। ठीक है, तो इसलिए माइनस बाहर नहीं, थोड़े समय के लिए बाहर रखा है अपन ने। समझ गए ना माइनस को? ठीक है, माइनस को बाहर रखा तो ये क्या हो गया? प्लस का एक्स स्क्वायर। ये कैसा हो जाएगा? प्लस का 6x माइनस का 7। अपोजिट हो जाएगा कि नहीं? बोलो, कोई समस्या नहीं। I इक्वल टू हर्ष। अब क्या करेंगे? 1/√, माइनस वैसा ही रखो
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि 1 होता है तो 6x लिखेंगे, फिर x के कोफिशिएंट को हाफ बनाएंगे, हाफ बोले तो 2 का डिवाइड करेंगे कि 3 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड में कितना आएगा, 3 आएगा। तो मतलब 3 का स्क्वायर कर दियो, माइनस का 7 रहने दियो और 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया और यहां लिख दिया dx, या यहां भी लिख सकते थे dx, चलेगा? बोलो क्या? अच्छा 3 का स्क्वायर, टोपी नहीं पहनाई, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट तो रहेगा, यहाँ ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। अंडर रूट क्या आएगा, माइनस फर्स्ट 3 टर्म क्या देंगे भैया, देखो इसको बड़े ब्रैकेट में इसलिए माइनस सपोर्ट में बैठा है ना, इसलिए यहां पर क्या बनेगा, x प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर बनेगा क्या, यहां पर -7 और माइनस कितना 9 आएगा, क्लियर। और ये आ गया dx, कोई समस्या? अब देखिएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, इसको क्या लिखेंगे, माइनस तो रहेगा ही, यहां पर ब्रैकेट x प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर बना, यह कितना आया 16 को क्या लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और ये आ गया dx, क्लियर। अब आप एक काम कर रही है, माइनस को वापस कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए, तो dx अपॉन, चाहें तो dx यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी 1 अपॉन क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर अंडर रूट में माइनस x प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर, और ये आ गया dx, आया कि नहीं, आ गया। माइनस को वापस करा, ये प्लस का और ये माइनस का, ये लिखा गया, क्लियर। तो अब फार्मूला लगाइए, सुटेबल फार्मूला कौन सा है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट कितना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, पक्का यही होता है, तो पक्का लगा दो आप, फार्मूला यूज कर लो। तो क्या आएगा भैया, साइन इनवर्स तो जैसे का जैसा रहेगा। आज के दिन x का काम कौन कर रहा है, x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 3 और a का 4, तो समझे आप, साइन तो रहेगा ही, साइन इनवर्स x की जगह लिखेंगे x प्लस 3 और a की जगह 4 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर, समझ में आया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब के लिए बाय बाय।